हमारे ब्रज में एक संत थे उदासीन परंपरा के। उनका नाम था श्री स्वामी ज्ञानदास जी महाराज। क्या नाम था? भगवान कृष्ण के दर्शन की तीव्र व्याकुलता उत्पन्न हुई और वे विचरण करते हुए ब्रज में आ गए, जहां आजकल रमण रीति है। रमण रीति के मूल संस्थापक वही थे और तीव्र भक्ति योग से वो भगवान श्याम सुंदर की, श्री कृष्ण की उपासना करने लगे, मंत्र का जप करने लगे, नाम जप करने लगे। महावन का एक वैश्य था, वो उनको महीना 15 दिन में थोड़ा सा आटा दे देता था, नमक, आलू, आटा और लालटेन में जलाने के लिए केरोसिन का तेल दे देता। और वो बहुत सूक्ष्म आहार लेते थे और निरंतर भजन करते थे। बहुत समय व्यतीत हो गया, ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ प्रत्यक्ष। तो उन्होंने रो के ठाकुर जी से कहा कि भाई, संतों के वचन तो सब सत्य हैं, शास्त्रों में लिखा वो भी सत्य है, पर हमारी कमी कहाँ हो रही है? हैं? यच्छ्रेया स्यान निश्चितम ब्रूहि तन में शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। बताओ तो सही, भले आदमी, कमजोरी तो बताओ हमारी, हम दूर करेंगे उसको। तो ठाकुर जी ने स्वप्न में आकर कहा, जो वो बनिया का अन्न खा रहे हो उसको बंद कर दो, और जो तेल, नमक और आलू की सुविधा ले रहे हो वो भी बंद कर दो। बस इतनी सी कसर है मिलने में, वो कसर है नहीं। उनको ये कहना चाहिए था कि बंद कर दें तो खाएं क्या? भिक्षा मांगने जाते नहीं हैं, क्या खाएं? लेकिन ये बात उन्होंने नहीं कही, क्योंकि उनका खाना पीना लक्ष्य नहीं था, उनका लक्ष्य भगवान का साक्षात्कार था। आपने खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया, श्री यमुना जी का जल पी लेते, पेड़ की पत्ती तोड़ते नहीं, सूखी पत्ती जो गिर जाती है, हरी पत्ती किसी बंदर आदि ने तोड़ के गिरा दी तो उस पत्ती को खा करके वो जल पी लेते। शरीर अत्यंत कृश हो गया, स्वाभाविक दुर्बल हो गए। तब ठाकुर जी ने एक क्षत्रिय को स्वप्न दिया। वो क्षत्रिय बहुत गरीब आदमी था, केवल किसान था और कुछ नहीं, खेती थी, वो खेती भी बहुत थोड़ी सी, वो भी श्रेष्ठ भक्त था। तो ठाकुर जी ने उसको कहा कि मेरे एक बहुत प्यारे संत हैं, अमुक जगह रहते हैं, बहुत समय से खाना पीना छोड़ चुके हैं, उनके शरीर को बचाओ तुम जाकर। वो कुछ लेंगे नहीं तुमसे, पर बहुत आग्रह करके मेरी आज्ञा सुना करके और उनको कहना कि थोड़ा चना थोड़ा खा लिया करो, चना भिजा करके चना खा लिया करो, और चने की व्यवस्था तुम करो, तुम्हारे खेत का चना है उसकी व्यवस्था करो। वो पहुंच गया सवेरे। महाराज बोले, भाई तुमको तो आज्ञा हो गई, हमको तो नहीं हुई है। तुम चना खाने के लिए कह रहे हो, कल दूसरा आदमी कहेगा कि हमको आज्ञा हुई है कि बाबा जी को खीर मालपुआ खिलाओ। तो हम सबकी बात पर विश्वास करेंगे तो हमारा भजन नहीं बनेगा। इसलिए ठाकुर जी ने तुमको कहा, हम अविश्वास नहीं कर रहे हैं, पर उनको हमसे बोलने में शर्म क्यों आ रही है? हमसे बोल रहे हैं ठाकुर जी, उनको तुमसे क्यों बोल रहे हैं? हमसे भी बोलें। लौटा दिया उसको, किसी तरह से स्वीकार नहीं किया। रात्रि को ठाकुर जी ने स्वप्न में आके कहा कि जैसे तुम मेरे प्यारे भक्त हो, वैसी वो भी मेरा प्यारा भक्त है। वो बहुत नाम जप करता है, उसका अन्न चोरी बेईमानी का नहीं है, अपने परिश्रम की कमाई का अन्न है, शुद्ध सात्विक अन्न है। तुम चना खा करके भजन करो। तो महात्मा 7 दिन के लिए चना लेते केवल। कृष्ण कुमार जी एक मिट्टी के पात्र में 7 मुट्ठी चना, 2 मुट्ठी, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं मुट्ठी पूरी हुई, बस हो गया। 24 घंटे में 1 मुट्ठी चना भिजा के खाना, बस। महाराज फिर 7 दिन बाद हमको फुर्सत नहीं हो तो मत आना, लेकिन हम ये 7 दिन का संग्रह भी बहुत है, इतना संग्रह हम नहीं करना चाहते। और उनके सामने जब भगवान प्रकट हुए, ज्ञानदास जी महाराज के सामने,
साक्षात राधा रानी की गलभैया दिए हुए श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए। अब उन्हें कितना आनंद हुआ होगा, कोई वर्णन कर सकता है? अपलक नेत्रों से युगल सरकार को, राधा कृष्ण को निहारते ही रह गए। इतने इतने प्यारे ठाकुर जी, इतने प्यारे ठाकुर जी, इतने प्यारे ठाकुर जी। अब ऐसी स्थिति हुई उनकी, भगवान ने कहा इधर आ जाओ, यहां बैठ जाओ। तिलक का दर्शन भी भगवान का दर्शन है। इतना अच्छा दर्शन हो रहा द्वादश तिलक का, बैठ जाओ। तो राम जी तो हक्के बक्के रह गए। भगवान ने कहा अहंकार दर्शन हो गया, आपका मनोरथ पूरा हुआ, अब कुछ मांग लो। बोले मनोरथ पूरा हुआ तो मांगे क्या भाई, हम आपका दर्शन चाहते थे, आपका दर्शन हो गया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। किसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ की कामना से थोड़ी हमने आपको चाहा, आपको चाहा, आप मिल गए, अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले भाई देखो मेरे दर्शन की मर्यादा है, कुछ न कुछ लेना पड़ेगा, नहीं तो मेरे दर्शन की मर्यादा कम होगी। तो बोले बस आप ऐसे ही नेत्रों के सामने दर्शन देते रहो। मांग लिया उन्होंने। अब वो लेटे तो भगवान सामने खड़े, बैठे तो सामने खड़े, तो सामने खड़े, कान पे जनेऊ चढ़ा के जा रहे हैं तो सामने खड़े, हर समय सामने खड़े ठाकुर जी। अरे बोले इतने सुकुमार भगवान को बड़ा हमने कष्ट दे दिया, जब देखो तब सामने। बोले महाराज विश्राम करो, तो आपने ही तो कहा सदा नेत्रों के सामने रहो, तब सामने खड़े। तब आपने कहा महाराज तो फिर आप ऐसा करो, आप श्री विग्रह रूप में विराजो। तब रमण बिहारी के रूप में भगवान विराजमान। साक्षात यथा मलदृशोः सवृति प्रकाशः, भगवान अपने भक्तों के सामने साक्षात प्रकट हो जाते। इसलिए ये बिल्कुल संदेह मत करना कि इस युग में भगवत साक्षात्कार नहीं होता, अवश्य होता है, अनेकों लोगों को होता है, हो रहा है, होगा। बस कल हमने जो बात भगवत प्रेरणा से बताई थी, उतनी सावधानी अपने आहार, व्यवहार, विहार में, जीवन में कर लेगा और कथा कीर्तन का आश्रय लेगा तो उसको निश्चित भगवत साक्षात्कार